हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स नोट्स विद म्यूरी। तो आज हम करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट टॉपिक जो हम पहली बार करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो उसमें हम करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो स्ट्रक्चर में क्या आता है कि जो मैक्रो, पहले तो हम पढ़ते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है जिसमें हम होल इकोनॉमी की स्टडी करते हैं, होल इकोनॉमी की स्टडी करते हैं। तो इट मीन्स है कि स्टडी ऑफ डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। तो हमारी इकोनॉमी में चार तरह के सेक्टर पाए जाते हैं। एक है हाउस होल्ड सेक्टर, जो कि ओनर होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो ये हमारे चार फैक्टर्स के ओनर कौन होते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर होता है, और ये क्या करते हैं? कंजम्पशन करते हैं किस चीज की? गुड्स एंड सर्विसेज की। और प्रोड्यूसर सेकंड हमारा सेकंड सेक्टर है, जो क्या करता है? प्रोडक्शन करता है गुड्स एंड सर्विसेज की। गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर का क्या काम है? टैक्स लगाना और सब्सिडी देना या ट्रांसफर पेमेंट देना। फोर्थ सेक्टर है हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब हमारा इंटरनेशनल कंट्री से जो एक्सपोर्ट हो रहा है या इंपोर्ट हो रहा है। तो फाइनेंशियल सेक्टर है, जो मनी सेक्टर बोलते हैं या मनी मार्केट बोलते हैं। मनी मार्केट का मतलब है जो हम सेविंग, डिपॉजिट या हम लैंडिंग मतलब बोरो करते हैं बैंक से। तो आज हम करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मीनिंग पहले। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट रेफर टू फ्लो ऑफ मनी इनकम, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इन सर्कुलर फॉर्म। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमें क्या बताता है? मनी के फ्लो को या गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो को बताता है कि जो चार ये सेक्टर्स है कैसे एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं, चाहे वो रियल फ्लो है चाहे वो मनी फ्लो। वो हम आगे जाके करेंगे, रियल फ्लो और मनी फ्लो। ये फ्लो क्यों चलता रहता है? मतलब ये सर्कुलर फ्लो है ना, हमेशा चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। कभी इसका इसका बिगनिंग भी नहीं पता हमें और एंड भी नहीं पता। तो इसके कारण क्या है कि ये फ्लो में चल रहा है इस तरीके से। तो ईच फ्लो ऑफ वन डायरेक्शन इज मनी फ्लो फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब कि रियल फ्लो, एक साइड से रियल फ्लो होता है तो दूसरी साइड से मनी फ्लो होता है। जैसे कि सपोज करो ये हाउस होल्ड सेक्टर है, ये प्रोड्यूसर सेक्टर है। हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या की? फैक्टर सर्विसेज दी, फैक्टर सर्विसेज दी। उन्होंने इसको क्या दिया होगा? फैक्टर पेमेंट, मतलब इनकम दी होगी उनको। तो क्या है? रियल फ्लो, मनी फ्लो। मतलब कि रियल फ्लो का ऑपोजिट मनी फ्लो, एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। द शिफ्ट ऑफ वन सेक्टर फ्रॉम द अदर इक्वल टू द पेमेंट। मतलब जो इन्होंने इनकम ली, अब ये इनकम क्या करेंगे? फर्म ने जो चीजें बनाई हैं उन पे खर्च कर देंगे। जो इनकी ये रेसिप्ट है, ये इनको गुड्स एंड सर्विस खरीद के पेमेंट के रूप में चले जाएंगी। अगर ये सेविंग कर लेते हैं या स्पेंड नहीं करते हैं, ठीक है, तो इससे हमारा जो सर्कुलर फ्लो है ना, वो एंड हो जाएगा उसका। कहते हैं ना कि इफ द रिसिप्ट आर लेस देन पेमेंट और पेमेंट आर लेस देन रिसिप्ट। अगर या तो रिसिप्ट ज्यादा होगी पेमेंट से या पेमेंट ज्यादा होगी रिसिप्ट से, कुछ भी, तो उस केस में क्या हो जाएगा? जो हमारा सर्कुलर फ्लो है वो रुक जाएगा। तो अब रियल फ्लो की बात करते हैं। तो रियल फ्लो क्या होता है? रियल फ्लो ऑफ इनकम मीन्स फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू द प्रोड्यूसर सेक्टर। रियल फ्लो का मतलब है कि मनी में कोई फ्लो नहीं हो रहा है, पैसे का लेन देन नहीं हो रहा, सिर्फ चीजों का लेन देन हो रहा है। मतलब फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे मान लो ये हाउस होल्ड सेक्टर है, ठीक है, और ये हमारा फर्म्स हो गए या प्रोड्यूसर सेक्टर्स हो गए। अब क्या किया इन्होंने? फैक्टर सर्विसेज दी। इन्होंने क्या किया? फैक्टर सर्विसेज दी। इन्होंने काम किया, लैंड ने, लेबर ने, कैपिटल ने, एंटरप्रेन्योर ने अपना काम किया किनके अंडर? फर्म्स के अंडर। अब इन्होंने क्या किया? सिर्फ सब्सिडी दी, कोई मनी का लेन देन नहीं हुआ। अब फर्म्स ने क्या किया? इनको गुड्स प्रोवाइड किए, गुड्स एंड सर्विसेज ली। मतलब मनी का लेन देन नहीं हो रहा, क्या हो रहा है? यहाँ पे उन्होंने फैक्टर सर्विसेज दी,
इन्होंने क्या किया, फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट नहीं आएगा, इन्होंने फर्म्स ने क्या किया, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की। हम करेंगे मनी फ्लो। तो मनी फ्लो का क्या मतलब है, फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड वेजेस। इसमें क्या होता है, रियल फ्लो नहीं हो रहा है, इसमें चीजों का लेन देन नहीं हो रहा है, इसमें मनी का लेन देन हो रहा है। इसमें क्या है, जब हाउस होल्ड ने फर्म्स के अंडर काम किया तो उन्होंने इनको दी फैक्टर पेमेंट। लैंड को क्या मिल गया, रेंट मिल गया। लेबर को क्या मिल गया, वेजेस मिल गई। कैपिटल को क्या मिला, इंटरेस्ट मिला। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिला, प्रॉफिट मिल गया। तो ऐसे ही जब इनको इनकी पेमेंट्स मिली, इन्होंने क्या किया, इनकी गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्चा कर दिया, खरीद ली वो, तो उनका मनी फ्लो हुआ। अब हमारे पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आता है, मॉडल्स आते हैं सर्कुलर फ्लो के, ज्यादातर वो टू सेक्टर मॉडल विद फाइनेंशियल मार्केट आता है, ये वाला मॉडल आता है। तो हम करेंगे सारे मॉडल्स ही। तो टू सेक्टर मॉडल का मतलब है जब हमारा जो इनकी इंटरडिपेंडेंस है सिर्फ दो सेक्टर में हो रही है, एक हाउस होल्ड सेक्टर, एक प्रोड्यूसर सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, एक तो चीजों की कंजम्पशन करता है, दूसरा ये क्या है, ओनर है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। और प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है, ये क्या कर रहा है, चीजों की प्रोडक्शन कर रहा है। और इसमें गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं है क्योंकि ये सिर्फ टू सेक्टर मॉडल है। और इसमें कोई क्लोज्ड इकोनॉमी है। क्लोज्ड इकोनॉमी क्यों है, क्योंकि ना एक्सपोर्ट हो रहा है ना ही इम्पोर्ट है, ये अज्यूम करके चल रहे हैं। इसमें हम एक अजम्पशन और लेके चल रहे हैं कि हाउस होल्ड सेक्टर स्पेंड ऑल इट्स इनकम ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। जो हाउस होल्ड सेक्टर है ना, अपनी सारी की सारी इनकम गुड्स एंड सर्विसेज पे स्पेंड कर देते हैं, नो सेविंग इज डन, कोई भी सेविंग नहीं होती है। पहले मैं इसमें समझाती हूँ। जो ये बना हुआ है हमारा टेबल, ये है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर, ये है हमारा फर्म। इसमें क्या आ रहा है, इसको मैं अपनी लैंग्वेज में बना के दिखाती हूँ आप लोगों को। चलो आज मैं तुम्हें आपको पहले मैं अपनी लैंग्वेज में बना के दिखाती हूँ कि पेपर्स में आपने कैसे बनाना है। ये है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर, ये है हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर। इसको कुछ नहीं करना, हमें पता है कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो ओनर है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। पहले वो क्या करेगा, इनको फैक्टर सर्विसेज देगा। क्या देगा, फैक्टर सर्विसेज देगा। और ये इसके बदले में इसको क्या करेगा, फैक्टर की पेमेंट करेगा, फैक्टर की पेमेंट होगी। ऐसे ही अब ये चीजों को प्रोड्यूस कर रहा है, अगर इन्होंने फैक्टर सर्विसेज दी है, इन्होंने इसको फैक्टर पेमेंट दी है, तो जब ये गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, ये इनको क्या प्रोवाइड करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज। ये हमारा रियल फ्लो बन गया ना। ऐसे ही जब इनको गुड्स एंड सर्विसेज मिल रही है तो मनी फ्लो में क्या आ जाएगी, एक्सपेंडिचर, उनको मनी इनकम देंगे अपनी, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। यही चीज इस ऐसे बना रखी है, आप चेक करना, ये सेम है एज इट इज, ये सेम है एज इट इज। ये हमारा हाउस होल्ड सेक्टर, ये हमारे यहाँ प्रोड्यूसर सेक्टर। ये क्या कर रहा है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इधर जा रहा है, ये पेमेंट कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, ये फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं, ये फैक्टर पेमेंट दे रहे हैं। ये जैसे मर्जी आप कर सकते हो, जो आपको इजी लगे, चाहे तो ऐसे बना लो जो मैंने अभी बनाया। चलो, इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली कि जो टोटल प्रोडक्शन हुई है गुड्स एंड सर्विसेज की फर्म के द्वारा, वो सारी हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या कर ली, कंज्यूम कर ली, बाय कर ली। जो फैक्टर पेमेंट हुई है, जो हमारे हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर फर्म ने पेमेंट की है, वो किसके बराबर है, सारी इनकम के बराबर है हाउस होल्ड सेक्टर के। एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर, जो खर्चा किया है वो सारा इनकम के बराबर है, मतलब इसमें सेविंग जीरो हो रही है, मतलब कोई सेविंग नहीं हो रही, जितनी इनकम हुई वो सारी खर्च कर दी। रियल फ्लो किसके बराबर है, मनी फ्लो के। क्यों, क्योंकि जो ये है वो हमारा, ये हमारा रियल फ्लो है, ये हमारा रियल फ्लो है, और ये हमारा मनी फ्लो है। अब है टू सेक्टर मॉडल विद सेविंग
ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में आता ही आता है। मतलब ये मॉडल तो जरूर एक आएगा ही आएगा सर्कुलर फ्लो का आपको। तो इसमें पहले तो वही है, हाउस होल्ड सेक्टर है, प्रोड्यूसर सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर है। अब इसमें क्या ऐड हो गया, फाइनेंशियल सेक्टर हो गया। ये सारी अजम्पशंस है या कह लो इसकी पार्ट्स हैं। फोर्थ पार्ट यही है कि अब जो फाइनेंशियल जो हाउस, अब इसमें क्या है कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है ना, वो क्या कर रहा है, सेव कर रहा है, अपनी इनकम का कुछ पार्ट सेव कर रहा है। बट सेव तो कर रहा है, बट वो कहाँ करा रहा है जमा, कहाँ डिपॉजिट करवा रहा है, कमर्शियल बैंक में, कमर्शियल बैंक में या इंश्योरेंस कंपनी में। तो ये क्या है, जो फाइनेंशियल मार्केट है ना, वो एक लिंक का काम करती है सेवर और इन्वेस्टर्स में। इसमें सेम ही है, ये वाला हाउस होल्ड सेक्टर, ये हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर, सेम। पहले इसको गुड मतलब फैक्टर सर्विसेज देते हैं। ये अपने तरीके से बनाना, मैं आपको दोबारा चलो मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बना के दिखाती हूँ। हाउस होल्ड सेक्टर क्या दे रहा है, फैक्टर सर्विसेज। ये इसको क्या दे रहा है, फैक्टर पेमेंट। ये हमारा रियल फ्लो, ये मनी फ्लो। ऐसे ही ये रियल फ्लो है, तो इसका रियल फ्लो क्या बनेगा, गुड्स एंड सर्विसेज। ये क्या करेंगे, इसका मनी फ्लो का एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ऐसे बना लेना है। इसमें अब क्या आ जाएगी, मनी मार्केट आ जाएगी। अब मनी मार्केट क्या करेगी, बैंक्स क्या करेंगे, हाउस होल्ड की सेविंग को डिपॉजिट करेंगे, और मनी मार्केट प्रोड्यूसर वालों को इन्वेस्ट के लिए लैंडिंग, उनको उधार दे देंगे। तो इससे जो सेविंग हुई वो किसके बराबर हो गई, इन्वेस्टमेंट के बराबर। तो इससे हमारा सर्कुलर फ्लो फिर से ही चल रहा है। देन है थ्री सेक्टर मॉडल। थ्री सेक्टर मॉडल में अब हमारी अजम्पशन आ जाएगी कि हाउस होल्ड सेक्टर है, प्रोड्यूसर सेक्टर है, और थर्ड वन आ जाएगा गवर्नमेंट सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर हमारे हर सेक्टर में ही होगा, हर मॉडल में ही होगा। तो गवर्नमेंट सेक्टर का मेन काम है टैक्स लगाना और सब्सिडी दे। थ्री सेक्टर मॉडल में हम काम करेंगे, गवर्नमेंट का जो काम है टैक्स लगाना, इनकम टैक्स और हाउस होल्ड टैक्स जो हाउस होल्ड को लगाया जाता है, और जो फर्म्स को लगाया जाता है वो एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स होते हैं। और सब्सिडी भी देती है प्रोड्यूसर को, हाउस होल्ड सेक्टर को ट्रांसफर पेमेंट करती है, ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप्स। और गवर्नमेंट मनी को सेव भी करती है और बोरो भी करती है। ये हमारा हाउस होल्ड सेक्टर हो गया, ये हमारा फर्म हो गया। तो सबसे पहले क्या कर रहा है, ये कंजम्पशन कर रहे हैं, चीजें ले रहे हैं फर्म से, और ये उनको जो काम किया उसके बदले में फैक्टर पेमेंट है। ये मनी फ्लो का उन्होंने बना रखा है। अब हमने ये वही है कि सेविंग करते हैं और ये बोरविंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट की जाती है। ये उधार भी लेते हैं, ये फर्म्स ही अपनी सेविंग इधर करती है। अब आ गया थर्ड, गवर्नमेंट सेक्टर। तो गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है, एक तो गवर्नमेंट इनको अगर लेबर लैंड लेबर कैपिटल लेती है तो फैक्टर पेमेंट भी की जाती है। और सरकार क्या करती है, ट्रांसफर पेमेंट, ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, जो भी सब्सिडी सिलेंडर्स पे दी जाती है वो ट्रांसफर पेमेंट, और हमसे डायरेक्ट टैक्सेस भी लेती है गवर्नमेंट। ऐसे ही फर्म्स के साथ क्या रिलेशन है, अगर उन्होंने से गुड्स एंड सर्विसेज ली है तो पेमेंट इधर जाएगी, सरकार अगर सब्सिडी देती है तो इधर जाएंगी, अगर टैक्स लगाती है तो इधर जाएंगे। तो ये हमारा थ्री सेक्टर मॉडल हो गया। फोर सेक्टर मॉडल भी सेम है, इसमें हमारे पास अब जाएगा आ जाएगा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मेन काम है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट की हम पेमेंट मतलब हमें आती है, और इंपोर्ट की हमें पेमेंट करनी पड़ती है। तो इसमें आप एक ही टेबल लर्न कर लेना जो आपको अच्छा लगे, बस उसमें जो सेक्टर्स है वो ऐड करते जाना। अब फॉरेन सेक्टर है, फॉरेन सेक्टर क्या करता है, उनको पेमेंट किस चीज की पेमेंट दे रहा है, अगर उन्होंने एक्सपोर्ट किए हैं, मतलब फर्म ने एक्सपोर्ट किए हो तो उनको एक्सपोर्ट की पेमेंट मिलेगी। अगर इंपोर्ट किया है इसने तो इनको इंपोर्ट की रिसिप्ट मिलेंगी, किनको, फॉरेन सेक्टर को। ऐसे ही है, अगर इन्होंने हाउस होल्ड सेक्टर ने, लैंड ने, लेबर ने, कैपिटल ने इनके अंडर काम किया तो इनको पेमेंट मिलेगी।
अगर इन्होंने हाउस होल्ड सेक्टर से ट्रांसफर पेमेंट भी आती है, इसमें ट्रांसफर पेमेंट भी आती है और फैक्टर पेमेंट भी आती है। अगर ये इंपोर्ट करते हैं हाउस होल्ड सेक्टर, तो इंपोर्ट की क्या जाती है, पेमेंट जाती है। आगे है थ्री फेज ऑफ सर्कुलर फ्लो। थ्री फेज ऑफ सर्कुलर फ्लो का मतलब है तीन फेज होते हैं। पहले प्रोडक्शन होती है, ठीक है। प्रोडक्शन में क्या होता है, जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो क्या करता है, चीजों को, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। किसको यूज करके, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके। जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन काम करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर काम करते हैं, तो उनके बदले में उनको क्या मिलती है, इनकम जनरेट होती है। तो इनको इनको इनकम डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जब इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, फैक्टर्स के पास अपने पैसे आ जाते हैं, तो वो क्या करेंगे, मार्केट में खर्चा करेंगे। डिस्पोजिशन जिसको बोला जाता है, डिस्पोजिशन पे। तो इस तरीका से जब वो खर्चा करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज डिमांड करेंगे, फिर पैसा इनके पास जाएगा, फिर से प्रोडक्शन स्टार्ट हो। जो सर्कुलर फ्लो है ऐसे चलता ही रहता है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है इंजेक्शंस एंड विड्रॉल्स। इंजेक्शन क्या होते हैं, जो सर्कुलर फ्लो को है बड़ा कर देते हैं, एडिशन कर देते हैं। ये तीन होते हैं। इंजेक्शन मींस एडिशन ऑफ मनी इनटू सर्कुलर फ्लो ऑफ फ्रॉम द आउटसाइड, मतलब आउटसाइड से हो रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर से। या तो हाउस होल्ड सेक्टर स्पेंड कर रहा है ज्यादा, मतलब प्रोडक्शन कर रहे हैं, इनकम बढ़ रही है इकोनॉमी में। ये कैसे होती है, अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट होती है, फर्म नई मशीन खरीदती है, बिल्डिंग खरीदती है, नई टेक्नोलॉजी आती है, या गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर रहा है रोड पे, स्कूल, हॉस्पिटल, सैलरीज, ऐसे। या एक्सपोर्ट बहुत बढ़ रहे हैं, एक्सपोर्ट होने से हमारी मनी, उन फॉरेन वालों की मनी हमारी कंट्री में आ रही है, एक्सपोर्ट की वजह से। तो हमारा सर्कुलर फ्लो बड़ा हो गया, इनकम बढ़ गई है, लोगों को काम बढ़ गया है। तो इस तरीके से लीकेजेस क्या होते हैं, जो सर्कुलर फ्लो को क्या कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, रिडक्शन कर देते हैं। जो हमारे नॉट स्पेंड ऑन द डोमेस्टिक गुड्स, जो इनकम है वो डोमेस्टिक गुड्स पे खर्च नहीं की जाती है। तो ये हमारे लीकेज आर दोज फ्लो वेरिएबल्स, वो वेरिएबल्स होते हैं जो नेगेटिव इम्पैक्ट पाते हैं हमारे प्रोडक्शन के प्रोसेस में। लोग या तो सेविंग ज्यादा कर रहे हैं, बैंक में पैसा पड़ा है, खर्च नहीं कर रहे हैं। दूसरा है टैक्सेस, गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देते हैं। तीसरा इंपोर्ट, हम चीजें बाहर से मंगवा रहे हैं, वो भी हमारे सर्कुलर फ्लो को छोटा कर देते हैं। तो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट का जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इसमें से हमें मॉडल आएगा और एक इसमें से लीकेजेस एंड इंजेक्शन का इसकी या तो एग्जांपल्स आती हैं या इसकी डेफिनेशंस आती हैं। 2 मार्क्स में भी ये आता है। एक तो एमसीक्यू में आएंगे, आ सकते हैं, ये श्योर ही है। और एक ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में आते हैं। जो मॉडल है वो मॉडल 4 मार्क्स में आता है, और कई बार तो 6 में भी आ जाता है, वो कम आता है। 4 मार्क्स में आता ही आता है मॉडल, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड, मतलब मॉडल ऑफ टू सेक्टर मॉडल विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, ज्यादातर यही क्वेश्चन आता है। तो ये अच्छे से कर लो, आपके +2 के एग्जाम है, आने वाले हैं। थैंक यू।